Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi dears, how are you? I do hope you will be fine and enjoying the best of your life as well as conceptual statistics. डियर, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि रिग्रेशन क्या होता है, रिग्रेशन मॉडल क्या होता है, रिग्रेशन मॉडल हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो टुडे आई विल टेल यू अबाउट पार्ट्स ऑफ रिग्रेशन मॉडल। हमारे पास रिग्रेशन मॉडल जो होता है, जैसे कि हमने आपको बताया था कि मेन रिग्रेशन मॉडल हमारे पास y ऑन x होता है, y x पर डिपेंड्स करता है, y इज इक्वल टू a प्लस bx प्लस एप्सिलॉन। चलिए इनको हम वन बाय वन डिफाइन करते हैं कि y क्या होता है, a क्या होता है, b क्या होता है, ये x का फंक्शन क्या होता है और ये एरर टर्म क्या होता है। y चूंकि हमारा मेन वेरिएबल होता है, एक जरूरी बात, हम y को रैंडमली ऑब्जर्व करते हैं, इसलिए हम y को रैंडम वेरिएबल भी कहते हैं। यहाँ पे y हमारे पास यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इसलिए कि y डिपेंड करता है x पे, दैट्स व्हाई y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। इसको हम रिस्पांस वेरिएबल के नाम से भी जानते हैं। अक्सर रिग्रेशन में हम कहते हैं कि हमारा रिस्पांस वेरिएबल कौन सा है, तो रिस्पांस वेरिएबल से मुराद y होता है, ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल भी कहलाता है। इसको अक्सर हम रिग्रेशन वेरिएबल के नाम से भी मंसूब करते हैं। इसको हम एक्सप्लेन्ड वेरिएबल भी कह देते हैं, इसलिए कि हम x की मदद से y को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नॉमिनेटेड एज एक्सप्लेन्ड वेरिएबल। इसको हम रिग्रेशन भी कहते हैं। रिग्रेशन हम इसको क्यों कहते हैं, इसलिए कि हम x की मदद से इसको रिग्रेस करना चाहते हैं, इसकी मतलब हम फोरकास्टिंग करना चाहते हैं, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज रिग्रेशन। इसको हम प्रिडिक्टेंट वेरिएबल भी कहते हैं, क्योंकि हम x की वैल्यूज का इस्तेमाल करके y की वैल्यूज के मुतालिक हम प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड प्रिडिक्टेंट वेरिएबल। ये हमारे पास एक्चुअल इफेक्ट होता है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि रिग्रेशन में हमारे पास जो रिलेशनशिप होता है वो फंक्शनल होता है, इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि देयर इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। इज इट क्लियर? लेट्स कम टू द x हमारे पास यहाँ पे फिक्स्ड होता है। ये बहुत जरूरी बात है कि y को हम रेंडमली ऑब्जर्व करते हैं, जबकि x हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास फिक्स्ड वेरिएबल होता है। हमारे पास x जो होता है उसकी जो नेचर होती है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, क्योंकि x की वैल्यूज को हम खुद कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, इसको हम एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स भी कहते हैं, क्योंकि हम इसको जो है इसकी मदद से जो है y को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, इसलिए इसको एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल का नाम भी देते हैं। इसको हम रिग्रेसर भी कहते हैं। अगर हम y को रिग्रेशन कहते हैं तो x को हम क्या कहेंगे, रिग्रेसर कहेंगे। इसकी वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, प्रिडिक्टर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि x की वैल्यूज को इस्तेमाल करके हम y की वैल्यूज को क्या करना चाहते हैं, प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड प्रिडिक्टर। x की जो वैल्यूज होती हैं ये हमारे पास काज कहलाती हैं, और y हमारे पास क्या होता है, ये इफेक्ट होता है। एंड इट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड डाउन, ये जो x होता है ये कंट्रोल्ड बाय रिसर्चर होता है, इसको रिसर्चर कंट्रोल करता है। ठीक है, हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं रिग्रेशन में, एक वेरिएबल्स हमारे पास इंडिपेंडेंट होता है, एक वेरिएबल हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। एंड इट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड डाउन कि इन टर्म्स ऑफ इकोनोमेट्रिक्स x को हम एक्सोजेनस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सोजेनस। जबकि y हम जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है इसको हम इकोनोमेट्रिक्स टर्म्स में इंडोजिनस वेरिएबल के नाम से भी जानते हैं। इज इट क्लियर? अच्छा, एक जरूरी बात, अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है और कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है। तो इसके लिए आसान सी मिसाल है। लेट्स सपोज मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि हमारे पास एक एडवर्टाइजमेंट है और एक प्रॉफिट है। आप जरा गौर से सोचें थोड़ा सा कि इन दोनों में आप किस वेरिएबल को कंट्रोल कर सकते हो। क्या प्रॉफिट आपके हाथ में है या एडवर्टाइजमेंट आपके हाथ में है? तो आप इस नतीजे पर पहुंचोगे कि एडवर्टाइजमेंट आप कर सकते हो, लेकिन जबकि प्रॉफिट जो है वो आपके हाथ में नहीं है। तो जो चीज आप कंट्रोल कर सकते हो उसको आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहना है, और जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसको आपने डिपेंडेंट वेरिएबल कहना है।
इस तरह हम सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। एक हमारे पास स्टडी आवर्स हैं, एक हमारे पास ऑब्टेन मार्क्स हैं, दो वेरिएबल्स हैं। आप जरा इत्मीनान से सोच लें कि आया आपके हाथ में स्टडी आवर्स है या ऑब्टेन मार्क्स हैं। तो थोड़ी सी सोचो विचार के बाद आप इस नतीजे पर पहुंचोगे कि स्टडी आवर्स आपके कंट्रोल में, जबकि मार्क्स आपके पास नहीं है। आप स्टडी आवर्स को बढ़ा के मार्क्स जो है वो अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो स्टडी आवर्स को चूंकि आप कंट्रोल कर सकते हो, इसलिए स्टडी आवर्स जो होंगे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जबकि ऑब्टेन मार्क्स क्या होगा, ये आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, स्टडी आवर्स आपके पास काज होगा, ऑब्टेन मार्क आपके पास क्या होगा, इफेक्ट होगा। इज इट क्लियर? चलिए हम आपको बताते हैं कि ये मॉडल में ये ए का हमारे पास क्या किरदार होता है। तो ए को हम वाई इंटरसेप्ट के नाम से जानते हैं। ये वो पॉइंट होता है कि जब आप स्कैटर प्लॉट बनाते हैं तो आपकी जो लाइन है वो जहां से वाई को कट करती है, इसलिए इसको हम वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। जहां पे आपका वाई जो है वो कट होता है, उस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम क्या कहते हैं, ए कहते हैं। उसको हम इनिशियल वैल्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनिशियल वैल्यू। आल्सो वी कॉल्ड स्टार्टिंग वैल्यू, बिकॉज ऑफ दैट हमारा जो रिलेशनशिप है वो यहां से जो है वो स्टार्ट लेता है। ठीक है, it is meaningful when x does not contribute to y. It is an important point to be noted down कि आपके पास जो y इंटरसेप्ट की वैल्यू को देखें। मसला ये है कि y इंटरसेप्ट की वैल्यू को इंटरप्रेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो स्टैटिस्टिशियंस अकॉर्डिंग टू बुक्स, मैंने डिफरेंट बुक्स को देखा, डिफरेंट प्रोफेसर से मैंने मशवरा किया, तो मैं इसी नतीजे पर पहुंचा कि इंटरसेप्ट की वैल्यू उस कंडीशन में इंटरप्रेट की जा सकती है जब आपके पास x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, अगर आप x की जगह 0 पुट करते हो तो उस कंडीशन में इसकी इंटरप्रिटेशन जो है हो सकती है, अदरवाइज इसकी इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकती। लेट्स सपोज हमारे पास एक मॉडल है y is equal to 1320 plus 150x। ये हमारे पास मॉडल है। अगर मैं x की जगह 0 पुट कर दूं तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1320। तो इस कंडीशन में आप इंटरसेप्ट को इंटरप्रेट कर सकते हो, अदरवाइज इसको इंटरप्रेट करना डिफिकल्ट होगा। ठीक है, यानी इन दिस केस इट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y। अगर x की जगह आपने 0 पुट कर दिया तो आप इंटरसेप्ट के मतलब क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y, या इट इज कॉल्ड एवरेज वैल्यू ऑफ y, यू कैन आल्सो कॉल इट इज सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ y। इज इट क्लियर? अब हम आते हैं b की तरफ कि हमारे मॉडल में b का क्या रोल होता है। तो b को हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट के नाम से भी जानते हैं, इसको हम स्लोप ऑफ लाइन भी कहते हैं। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन के मुतालिक हम इंशाल्लाह आपको बाद में बताएंगे। इट्स अलजेब्रिक साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक जरूरी बात कि जब आप बीटा कैलकुलेट कर लेते हैं तो बीटा के साथ जो साइन आता है या तो वो प्लस होगा या वो माइनस होगा, उसका अलजेब्रिक साइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, VIP होता है, बिकॉज इट टेल्स द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। अगर b की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसका मतलब है x और y में रिलेशनशिप जो है पॉजिटिव है। अगर बीटा के साथ जो अलजेब्रिक साइन है वो माइनस का अटैच किया गया है, आपके पास माइनस वैल्यू आ रही है, इसका मतलब है x और y में जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इट शोज एवरी चेंज इन y that occurs due to the unit change in x। जब हम x की वैल्यूज में यूनिट चेंज लेकर आते हैं तो उस यूनिट चेंज की वजह से जो y में इंक्रीज आता है वो आपको बीटा बताता है। अगर आपने b कैलकुलेट किया और b की वैल्यू आ गई पॉजिटिव, तो इट मींस x एंड y आर पॉजिटिवली रिलेटेड। अगर b की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, इट मींस x और y में जो रिलेशनशिप आ रहा है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। लेट्स सपोज अगर b की वैल्यू आपके पास आ जाती है 0, इट मींस x एंड y आर इंडिपेंडेंट, यानी x और y में कोई भी रिलेशनशिप जो है वो नहीं है। आते हैं हम एरर टर्म की तरफ, जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्राइटेरिया है। तो एरर टर्म क्या होता है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको डिफाइन कर पाऊं कि व्हाट इज एरर टर्म। आसान अल्फाज में, इट एक्सप्रेसेस द इफेक्ट ऑफ दोज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दोज एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स व्हिच आर नॉट इंक्लूडेड इन द मॉडल। देखिए, हम कुछ वेरिएबल्स तो मॉडल में इंक्लूड कर लेते हैं और उसका इफेक्ट हम देख लेते हैं, लेकिन ऐसा भी होता है कि हम कुछ मॉडल्स या तो हमें पता नहीं है, हमने उनको मॉडल में इंक्लूड नहीं किया, उनका भी तो कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है ना। तो हमको एरर टर्म दरअसल उन वेरिएबल्स का इफेक्ट शो करता है जो मॉडल में मौजूद नहीं होते हैं।
यानी वेरिएशन ड्यू टू चांस, यानी वो वेरिएशन जो आपके पास थ्रू चांस आ रही होती है, ठीक है, या वेरिएशन ड्यू टू अदर फैक्टर्स, या ऐसे फैक्टर्स जो आपने अपने मॉडल में इंक्लूड नहीं किए लेकिन उनकी वजह से भी वेरिएशंस आती है। एरर हमें उन वेरिएशंस के मुतालिक बताता है, इसीलिए इसको हम अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। वो एक्सप्लेनेशन जो अनअकाउंटेड फॉर होती हैं, जिनका कोई जिम्मेदार नहीं होता, सही है। इसलिए इसको हम रैंडम वेरिएशन भी कहते हैं, यानी ये वो वेरिएशंस होती हैं कि नोबडी कैन एक्सप्लेन इट। देखिए जैसे हम अपनी प्रैक्टिकल रूटीन लाइफ में कई ऐसी चीजें हैं जिनको हम एक्सप्लेन कर पाते हैं, लेकिन कहीं हम स्टक हो जाते हैं, हम हैरान हो जाते हैं कि यार मैं इसको कैसे डिफाइन करूं। तो हम कहते हैं कि यार मैं इसके मुतालिक कुछ नहीं कह सकता, इसके मुतालिक मैं आप बिल्कुल हैरान हो गई, ये वेरिएशन कहाँ से आ गई है। तो इसी तरह मॉडल में भी वेरिएशंस आती हैं। आपने तो कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अपने मॉडल्स में इंक्लूड किए होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी वेरिएशंस आती है जिसपे आप हैरानगी का इजहार करते हो कि ये वेरिएशंस कहाँ से आ गई। इस चूंकि आप उसके मुतालिक कुछ कह नहीं सकते, इसलिए उसको हम एरर टर्म में डाल देते हैं और उसको हम अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन का नाम दे देते हैं। बाकी एरर टर्म में कुछ नहीं है। तो डियर्स, मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आएगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।